हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज फास्टली में। तो आज हम आपको बताएंगे जो यूपीएससी, आईएएस या आईएफएस है, इनका फॉर्म किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। तो हमें सर्च बॉक्स में सर्च करना है यूपीएससी। आप पूरी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्यूरी चलने की वजह से हम सिम यही क्लिक करेंगे तो हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी www.upsc.gov.in। तो जो फर्स्ट पेज है वेलकम टू यूपीएससी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ हमें पहले अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ आपको अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर, तो हमारे सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ हमें इस पर क्लिक कर लेना है और अपना ओटीआर कर लेंगे। तो ये थोड़ा तो ये खुल गया है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो चलिए, यहाँ अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना यहाँ ईमेल आईडी भरेंगे और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओटीपी डालेंगे। तो आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अन्यथा आप नए यूजर हैं, यानी कि नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ अपना नेम फिल करेंगे। और इन्होंने दे रखा है, यदि आपका नेम, ये कुछ नोट में दे रखे हैं, नेम एज रिकॉर्ड इज मैंडेटरी सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। जो आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपका जो नेम है वो होना चाहिए। ये आपको सारे पढ़ लेने हैं और इसके बाद अपना जो भी नेम है फिल करेंगे। तो चलिए मैं अपना नेम फिल करता हूँ। यहाँ कन्फर्म जो भी वेरीफाई नेम है उसमें भी ये नेम फिर से डालेंगे और यहाँ फुल नेम में भी अपना जो तुम्हारा नाम है ये तीनों में सेम नाम डाल देंगे। और यहाँ इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर भर लेंगे, वेरीफाई जेंडर करेंगे। और यहाँ अपना जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ भर देंगे, इसे क्लोज करेंगे और फिर नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और इसे भी क्लोज कर देंगे। तो अपना डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ फादर्स नेम भरेंगे। इसके बाद मदर्स नेम भर देंगे। मदर्स नेम में वेरीफाई नेम फिर से मदर नेम भरेंगे। और माइनॉरिटी स्टेटस, यदि आप माइनर हैं जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो आप यस करेंगे और इनमें सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि आप नहीं हैं तो आप सिंपली नो पर सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भर देंगे और यहाँ अपना कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिवेट हो, ईमेल आईडी वो भरनी है जिससे जानकारी आपको मिल जाए। यहाँ अपनी कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और यदि नहीं देना चाहते तो यहाँ स्टार नहीं है, जो स्टार वाले ऑप्शन है वो भरने जरूरी है, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो हाई स्कूल क्लास का रोल नंबर है वो यहाँ फिल कर देंगे। और यहाँ जो भी अपना ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का वो भर देंगे, क्वेश्चन नेम और फिर आंसर। उसका क्वेश्चन भरेंगे फिर आंसर दे देंगे उसमें। जो आपको रजिस्ट्रेशन में समस्या हो आप फिर से खोलने में, तो आप इससे खोल सकते हैं। तो यहाँ अपना जो भी चाइल्डहुड नेम, फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो चलिए
मैं देता हूँ फर्स्ट पे माई विलेज नेम, तो अपना विलेज नेम डालेंगे और ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जो आपको याद, ऐसा आंसर डालेंगे जो आपको याद रहे। और यहाँ कलर्स भर देंगे, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो जो भी आपका फेवरेट कलर हो तो वो भर देंगे। और इसके बाद कैप्चा फिल कर देंगे। और ये जो सारी जानकारी है इसे फिर से मैच कर लेंगे और सारी जानकारी मैच होने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यदि आपको अभी भी कोई जानकारी गलत लगती है तो उसके लिए आप यहाँ अपडेट सुधार कर सकते हैं। और यदि सारी जानकारी ठीक है तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर का ओटीपी गिरना है और ईमेल आईडी वाला। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है। और इसके बाद ईमेल आईडी वाला ओटीपी वो नीचे भर देंगे जो ईमेल आईडी पे आया है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने हमारा जो ओटीआर है ये हो गया है। तो यहाँ से इसे प्रिंट कर लेंगे। और इसके बाद लॉगिन वाला जो पे ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ हमें जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए आप यहाँ अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिससे भी आप करना चाहें या ओटीआर आईडी जो आपकी जनरेट हो गई है उससे कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे और मोबाइल नंबर भरने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो ओटीपी नहीं आ रहा है। तो चलिए ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी फिल कर देंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आ गया है। और यहाँ अपना ओटीपी फिल कर देंगे और यहाँ अपना वेरिफिकेशन कोड भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने न्यू पासवर्ड जनरेट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप अपना जेंडर भरा सही से नहीं भरा है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर टू चेंज जेंडर पर क्लिक करेंगे। और माइनॉरिटी अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करके इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और पासवर्ड इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें नंबर, सिंबल, सारी चीज़ें हों। और ये सारी चीज़ को फिल करने के बाद सबमिट क्यूरी पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो फोटो सिग्नेचर है वो आपका 350 गुणा 350 और ये इनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई हो गई। और उसके बाद जो साइज है वो 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, ये सभी के लिए। और जो आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है यानी कि जो भी आप देना चाहते हैं तो पीडीएफ में दे सकते हैं, पीडीएफ फाइल ओनली, बस ये केवल पीडीएफ में दिया जाएगा। और
ये ये भी 20 से 300 केबी के बीच में ही होना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना क्लिक हेयर टू पार्ट 1 इस पर क्लिक करेंगे। तो ये इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना जो भी पूरी डिटेल्स हैं, ये आप चेक कर लेंगे, पूरी जानकारी भर लेंगे और यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। तो ये इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपना जो भी पेज है इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपकी नेशनलिटी अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी और अपना जो मैटरल स्टेटस है यानी कि वैवाहिक स्थिति वो आप भर देंगे। यदि मैरिड है तो मैरिड भरेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड भर देंगे। और यदि आप पीडब्ल्यूडी यानी कि कोई आपके शरीर में समस्या है तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं और आरक्षण ले सकते हैं। इसे यस करेंगे तो उसके लिए आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी जो 40% से अधिक होनी चाहिए। तो इसमें सिंपली नो करता हूँ उसे और सिलेक्ट माइनॉरिटी अपना जो कम्युनिटी अपना समुदाय है जो भी एस सी ओ बी सी। यदि आप जनरल ई डब्ल्यू एस और ओबीसी भरेंगे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी जो 100 रुपये है, और अन्यथा इसे एस सी वाले एस टी वाले इसे क्लिक करेंगे तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। अपना जो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो फिल करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और इसके बाद जिसने जारी किया है उस अधिकारी का नाम भर देंगे। तो इसे तहसीलदार जारी करता है और इसके बाद जो इसमें डेट दे रखी है वो डेट फिल कर देंगे। और ये भरने के बाद ये ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद शैक्षिक योग्यता, तो यदि आपने अपना जो डिग्री पास कर रखी है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यदि आप एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं यानी कि आपको अभी डिग्री नहीं मिली है तो आप जो नीचे वाला ऑप्शन है सेकंड वाला इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और जो आपकी स्नातक स्तर की पढ़ाई की जो डिग्री का विषय है तो आप वो विषय अपना भर देंगे। तो इसमें समस्या ये होती है जैसे आप कोई भी विषय भरेंगे, ज्योग्राफी है तो यदि आपके पास बीएससी आपने कर रखी है और फिजिक्स मैथ से कर रखी है तो आप इनमें से कोई भी सब भर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट मैथमेटिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट। और यदि आपने फिजिक्स मैथ से कर रखी है तो आप फिजिक्स या मैथ इन दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं। तो चलिए मैं मैथमेटिक्स भरता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ अपना एड्रेस भर देंगे। तो इसमें पूरा आएगा नहीं, तो इसके बाद अपना जो पोस्ट है वो भर देंगे। और इसके बाद जो अपनी तहसील है वो भर देंगे। और यहाँ अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, नहीं स्टेट है, स्टेट भर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। और इसके बाद पिन कोड भर देंगे। और ये जो फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन है इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज इस प्रकार से आगे आ जाएगा।
आयु में छूट का दावा, यदि आपकी आयु जो एज है वो ज़्यादा हो गई है तो आप इसे यस कर देंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जो आप फोटो पहचान पत्र जो भी देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो मैं आधार कार्ड पर क्लिक करता हूँ। तो इसमें दे रखा है कि प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर। तो आधार नंबर, यदि आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार नंबर आप अपना यहाँ भर देंगे और यहाँ अपना आधार नंबर कंफर्म कर देंगे। और यहाँ ये कृपया स्नातक स्तर का अपना प्रतिशत इंगित करें। जो भी आपका स्नातक स्तर में जो परसेंटेज है वो आप भर सकते हैं। तो स्नातक में जो परसेंटेज है, परसेंटेज 2 ही अंकों में आएगी, पॉइंट के बाद नहीं आएगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहें। इसके बाद ये आता है, यदि पहले प्रयास नहीं किया है तो जीरो भरें। तो मैंने नहीं किया है, मैं जीरो भरता हूँ। लेकिन यदि आपने पहले कभी फॉर्म भरा है और आपने अगर पेपर नहीं दिया तो वो अटेम्प्ट जो है आपका मान्य नहीं होगा। तो उसके लिए, यदि आपने पिछली बार भरा था और पेपर नहीं दिया तो वो आपका नहीं जुड़ेगा उसमें, तो उसके लिए आप जीरो भर सकते हैं। यहाँ था सेंटर। तो सेंटर के लिए आप जो भी भरना चाहें आप भर सकते हैं। जैसे मैं देहरादून भरता हूँ। पेपर 1 से पेपर 5 के लिए भाषा का माध्यम। तो यहाँ जो भी आप अपना पेपर जिस भी भाषा में देना चाहते हैं वो दे आप यहाँ भर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में। और ऑप्शनल सब्जेक्ट 7वें विषय के लिए, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भरता हूँ। आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट भरना चाहें, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो माध्यम है उसका पेपर का, तो वो आप भर देंगे यहाँ, जिस भी लैंग्वेज में देना चाहें। और यदि आप क्या आप अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय आदि सिक्किम राज्य के रहने वाले हैं? यदि हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। यदि नहीं तो पहले ए हेतु भाषा का चयन करें। और सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। तो यदि कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ सुधार कर सकते हैं अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, अन्यथा आपकी जानकारी सारी सही है भरी हुई। तो फिर उसके लिए आपको यहाँ अपना कैप्चा भरेंगे। और कैप्चा भरने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसे यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा व्यू पर फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपनी स्कैन की गई फोटो अपलोड करें, जो जेपीजी में होनी चाहिए। इसके बाद अपना जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। और यहाँ अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है जो भी आपने दिया है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, आधार कार्ड या जो भी हो। और ये फोटो दे रखा है, फोटो आपका ये इस प्रकार का जो कंप्लीट फोटो है वो एक्सेप्टेबल है, और सिग्नेचर भी इस प्रकार के एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, जो क्लियर दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए यहाँ अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिग्नेचर, फोटो और जो भी हमारा आधार कार्ड है ये सारे अपलोड हो गए हैं। तो इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये पार्ट ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है।
सेंटर सिलेक्शन एग्री एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एग्जाम सिलेक्ट एग्जाम सेंटर, तो जो भी आप सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आई आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एग्री, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस प्राइमरी एग्जामिनेशन, ये आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप इसे इसे देख लेंगे और ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से इसे प्रिंट कर लेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।